अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रामा शरपसंद। अब ये ड्रामा रह गया है, इसको घसीटा जा रहा है। ये नाजरीन के सब्र को आजमाने का क्या एक इनको टास्क दिया गया है। लोग जो हैं अब काफ़ी हद तक बोर हो गए हैं। अब इस ड्रामे में आखिर होने क्या जा रहा है, जो 4 हफ्तों से चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, आगे क्या होगा आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शरपसंद जो है ये ड्रामा इस वक्त नाजरीन के सब्र को जो है आजमाने का मुकाबला है, क्योंकि लोग लिख रहे हैं हम बोर हो रहे हैं, हमें हमें परेशानी हो रही है कि यार ये ड्रामा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, एक जगह पे क्यों फंसा हुआ है। अगर ये फंसा ही हुआ है तो उसको फिर ख़त्म हो जाना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको ख़त्म कर दें टाइमली, वरना ये इतना लटका रहा है, हमारे दिमाग का दही बन गया है। शरपसंद की किस्त लोगों ने देखी जो लेटेस्ट है, उनको लगा कि कुछ अगर नया लगा तो फिर उनको मुबारक हो। आपने वही किस्त देखी जो पिछले 4 हफ्तों से रिपीट हो रही है। यही नीचे कमेंट्स लिखे गए हैं। कहानी इसमें ज़ीरो जो है डेवलपमेंट है, पेशरफ्ती नहीं हो रही है। 29th एपिसोड जो है वो गुजर जाती है, कहानी अभी वहीं खड़ी है जहाँ से चलनी चाहिए थी, वो वहीं पर स्टॉप लगा हुआ है, पॉज लगा हुआ, ना कोई फ़ैसला ना कोई अंजाम। जो है बस फ़िदा की कन्फ्यूजन चल रही है, सनम की कुर्बानियों का सिलसिला और एंडलेस जो लेक्चर्स हैं वो चल रही हैं। ड्रामा कम और बर्दाश्त करो ज़्यादा, लोगों ने लिखा है कि प्रोग्राम हो चुका है। हम परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या करें, हम आगे आगे कर करके देख रहे हैं। फ़िदा हीरो नहीं है, मसला है फ़िदा को अब हीरो कहना, हीरो की तौहीन है। नीचे कमेंट्स चल रहे हैं हर किस्त में। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं प्रेशर में हूँ, मुझे वक्त चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूँ, ये सिर्फ फ़िदा नहीं है, अक्सर रूज़लेस किस्म के मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखे हैं कुछ, जो क्या करते हैं जब उन्होंने कुछ नहीं करना होता या वो अपनी ज़िंदगी में हारे हुए होते हैं तो वो आगे से ये कहानी सुना रहे होते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरे पर बहुत प्रेशर है, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये जब इसको हमने रिसर्च की तो हाँ, ऐसे मर्द पाए जाते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, वो दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि पूरी दुनिया के जो है मामले वो मेरे ऊपर ही आके गिर गए हैं। तो फ़िदा जो है उन हमारे 50% मर्दों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे माशरे में रहते हैं। तो मुझे वक्त चाहिए भाई। 29th किस्त मतलब एपिसोड गुजर चुकी है। ये किरदार हमें रुलाने के लिए नहीं बल्कि गुस्सा दिलाने के लिए लिखा गया है, ये लोगों ने नीचे लिखा हुआ है। अब जी जो सनम है वो औरत है या कुर्बानी का बकरा? हाँ, वाहिद समझदार किरदार है, लेकिन राइटर उसे बस बर्दाश्त करने की मशीन बना दी है। इतने बर्दाश्त नहीं होता भाई, इतना बर्दाश्त इंसान है, इतना बर्दाश्त कर करके आपने पागल कर दिया है ना। उसको गुस्सा आता है, ना बगावत है, ना हाथ से ज़्यादा तजावुज़ है, ना बस उसके लिए एक ही मामला है, चुप रहूँ, मैं औरत हूँ तो मैंने चुप रहना और मैंने कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ख़ानदान की अगर हम बात करें तो उनके बोलने का बटन ही ख़राब है। घर के बुज़ुर्ग सब कुछ जानते हैं मगर बोलते नहीं, बोलने का रवाज ही नहीं है, बिल्कुल गूंगे बने हुए, खामोश, उनको कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आया कि मसला कैसे बढ़ गया। ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, अक्सर हमने लोगों को देखा जॉइंट फैमिली में बड़े जो हैं जब वो खामोश हो जाते हैं, कुछ बड़ों में फैसले लेने की ताकत नहीं होती, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, मामले के तबाह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब मामला तबाह हो जाता है फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आया हुआ कैसा। ये ड्रामा वहीं पर खड़ा हुआ है। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है, वक्त ज़ाया करने की जो है इन्होंने कहानी शुरू की। ये डायलॉग्स इतने स्लो, इतने स्लो, इतने स्लो, ऐसे डायलॉग्स जो बड़े टाइम से कॉपी पेस्ट ही चल रहे हैं। हर सीन का खुलासा सब्र करो, वक्त ठीक कर देगा। अगर वक्त ही ने सब कुछ ठीक करना है तो फिर राइटर ने कब लिखना है, राइटर को कब समझ आएगी कि जी उसने कोई चीज़ लिखनी है तो उसको अब लिख लेना चाहिए। लोगों को एक ही सीन 5 जावियों से महसूस हो रहा है, 7 मिनट तक जो है वो एक ही सीन चलाए जाते हैं। 29th एपिसोड है, आराम से 10 मिनट की हो सकती थी, मगर इसे खींच के इतना अजीब किया हुआ है। ये ड्रामा जो है मसाइल को हल नहीं कर रहा, बस दिखा रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ मसाइल हैं और कुछ नहीं हो सकता। कोई किरदार जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, सब एक दूसरे को या हालात को, बस हालात को इल्ज़ाम दे दे के पागल हुए हुए हैं। और आप देखें कि ये कहानी आगे नहीं बढ़ रही, ना किरदारों को डेवलप कर रही है। इतनी किस्तें आगे गुजर चुकी हैं, ना लोगों को समझ आ रहा है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है कि अगर आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसको बड़ी इज्जत के साथ ख़त्म कर देना चाहिए। आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस हवाले से कि कोई बड़ा धमाका या फैसला होने वाला है आगे चल के, तो कब होगा? अपनी जो है एडिटिंग ये खुद ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। लोगों ने ये ड्रामा बहुत ही मोहब्बत से शुरू किया था, देखना चाहते हैं। क्या फ़िदा के हवाले से आप ज़रूर बताइएगा एंड में कि वाकई क्या वो मज़लूम करैक्टर है या सिर्फ एक कमज़ोर इंसान है जो औरत को जो है वो कुर्बानी पर
रख कर अपना सुकून जो है वो ख़रीद रहा है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। और क्या आप बोर हो गए हैं अब इस ड्रामे से? क्या इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए या अब इसमें कुछ और मज़ीद एक्साइटेड चीज़ें होनी चाहिए? ज़रूर बताएँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।